नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर रेंज अंतर्गत जिला मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की उच्च स्तरीय मीटिंग पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर जगदलपुर में संपन्न हुई। उक्त बैठक में बस्तर रेंज अंतर्गत वर्ष 2022 में हुए नक्सल विरोधी अभियान के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें सर्चिंग अभियान के दौरान हुए 62 पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के 32 शव बरामद सहित 279 नक्सली गिरफ्तार, 60 नक्सल हथियार जब्त, 120 आईईडी जब्त आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा और समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत बस्तर रेंज अंतर्गत पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष आत्मसमर्पण अभियान के तहत नक्सल विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने हेतु वर्ष 2022 में कुल 408 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिन्हें शासन की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बस्तर रेंज अंतर्गत दुरुस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2022 में नवीन सुरक्षा कैंप, जिसमें जिला बीजापुर में नंबी, एटेपाल, पुसनार, जिला सुकमा में पोटकपल्ली, डब्बाकोंटा, एलमागुंडा, पिड़मेल, कुंदेड़, जिला बस्तर में चांदामेटा, कांटाबांस, जिला दंतेवाड़ा में हिरोली, कामालूर, जिला कोंडागांव में कुएमारी, कुदूर, जिला नारायणपुर में ढोंढरी बेड़ा और जिला कांकेर में पांडरगांव, अर्रा, चिलपरस कुल 18 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जो नक्सल संवेदनशील और सुदूर अंचल में सुरक्षा के साथ साथ विकास की अवधारणा के तहत उक्त बेस कैंप के माध्यम से विकास मूलक गतिविधियों, सड़क, पुल पुलिया और अन्य अधोसंरचना के निर्माण हेतु व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उक्त बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वर्ष 2023 में नक्सल विरोधी अभियान को और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने हेतु आपसी समन्वय बनाकर लगातार बेहतर तालमेल बनाने हेतु चर्चा की गई। 23 दिसंबर को स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जगदलपुर में संपन्न की गई थी। मीटिंग में डीजीपी छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बस्तर क्षेत्र में तैनात हैं, उनकी वरिष्ठ अधिकारीगण आज इस मीटिंग में उपस्थित रहा और संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहा। वर्ष 2022 में जिस तरीके से नक्सल विरोधी अभियान में हम लोग एक रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुकी हैं, उसके क्या कुछ फीडबैक हैं, इस कार्य योजना में आने वाले समय के लिए क्या कुछ हमको और संशोधन करना होगा और क्या कुछ उसमें नया रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा, इन सब तमाम विषय पर चर्चा की गई थे। काफ़ी सकारात्मक रहा बैठक। और वर्ष 2022 की बात करेगा, प्रमुख जो कैंप्स है इन इलाके में सुकमा में जैसा पिड़मेल, डुप्पाकंटा, इल्मागुंडा, पोटकपल्ली, कुंदेड़ और उसी प्रकार के बीजापुर जिला में कलगम, नंबी, पूसनार, एटेपाल, बेचेपाल और अन्य जिला जैसा नारायणपुर, अबुझमाड़ के अंतर्गत ढूंढीबेड़ा, कांकर में भी चिलपरस, कोयलीबेड़ा क्षेत्र में जो नवीन कैंप। बस्तर जिला का बात यदि करें तो चांदामेटा, जो तुलसी डूंगरी इलाका में और इन कोंडागांव और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कुदूर, इस प्रकार के काफ़ी सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इन सभी सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से भी लाभान्वित की जा रही है। ये मॉडल काफ़ी सकारात्मक रहा है और ग्रामीण क्षेत्र से इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कई वर्षों से जो सड़क निर्माण कार्य जो बंद पड़ा, उदाहरण स्वरूप बेजी चिंताकोफा रोड, बासावड़ा जगरुंडा रोड, इधर से उसूर से पामेड़ तक जो सड़क निर्माण कार्य, प्रतापपुर कोयलीबेड़ा, इस प्रकार का महत्वपूर्ण सड़क और पुल पुलिया निर्माण कार्य और अनेक इलाके में जो कई वर्षों के पश्चात पहली बार बिजली आपूर्ति की कार्रवाई की गई थे और पीडीएस दुकान से जो आंगनवाड़ी केंद्र से अन्य मूलभूत सुविधा भी दी गई थे। इस प्रकार जो वर्ष 2022 में पुलिस सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई कार्य के बारे में चर्चा और समीक्षा की गई थे और वर्ष 2023 के लिए हमारा क्या कुछ टारगेट होना चाहिए, क्या कुछ रणनीति होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किए गए थे। यदि संख्यात्मक यदि आंकड़ा की बात करें तो वर्ष 2022 में हमारा विभिन्न प्रकार के मुठभेड़ में 32 से अधिक माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और उस हिसाब से 400 से अधिक माओवादी जो नक्सल के जो वार के जो माओवादी कैडर्स का जो असली जो इरादा है एक विकास विरोधी जन विरोधी था, उसका देख ली जान ली समझ ली, इसलिए हिंसा त्याग कर आत्मसमर्पण किया और 300 से अधिक माओवादी विभिन्न जो प्रकार के प्रकरण में जो सम्मिलित पाए गए थे उनके गिरफ्तार किए गए थे। और साथ साथ जो अन्य जो एक्टिविटीज़ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अलावा जो क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के माध्यम से जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी जो कार्रवाई की गई थे, इससे सभी कैंप्स में एक अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में